हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज से हम एक पाइथन की न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे तीन टॉपिक्स पाइथन के: इंट्रोडक्शंस ऑफ पाइथन एंड हिस्ट्री ऑफ पाइथन। देन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फीचर ऑफ पाइथन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी है, तो मैं इसको सबसे पहले वन बाय वन रीड करूँगा और उसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। और जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि ये वर्ड है जहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक। So Python is a general purpose, high level, dynamic and interpreted programming language. It supports object oriented programming approach to develop applications. It is simple and easy to learn and provides lots of high level data structures. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि बेसिकली पाइथन इज अ जनरल पर्पस। ठीक है, तो जनरल पर्पस का पहले मतलब समझते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे जो भी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो जनरल पर्पस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जिसका एरिया काफ़ी वाइड हो। ठीक है, जिसको हर जगह यूज़ किया जा सके, वो एक तरीके से जनरल पर्पस है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के टर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, दैट इज़ PHP। ठीक है, PHP एक लैंग्वेज है जिसका जो काम है ना, इसका काम है कि वेब एप्लीकेशन बनाना। ठीक है, वेब एप्लीकेशन का मतलब समझ लो आप एक तरीके से वेबसाइट्स बनाना। ठीक है, ऐसा इतना ही काम है कि आप PHP से वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक जनरल वे में एग्जांपल है, जैसे कि रियल लाइफ में, कि जैसे कि एक टीचर है, राहुल हम ले लेते हैं। राहुल एक टीचर है जो कि एक टॉपिक पढ़ा, मतलब एक टॉपिक नहीं, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उनका सब्जेक्ट है एक तरीके से हिंदी। ठीक है, हिंदी ले लेते हैं। उनका काम क्या है, हिंदी के टीचर है, तो क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ हिंदी ही पढ़ाएंगे। तो उनका एरिया कहाँ तक है, हिंदी तक। ठीक है, अगर मैं इनसे बोलूँ कि भाई आपको साइंस पढ़ाना है, तो नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से हम, अगर मैं PHP से बोलूँ कि भाई इनका जो एरिया है वो वेब एप्लीकेशन का है, बट अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ऐप बनाना है, ठीक है, तो ऐप बनाना पॉसिबल नहीं है इससे। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसका एरिया डिसाइडेड है कि भाई आपको इन एरिया में काम करना है। ठीक है, तो वही एरिया में वो काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, है ना। इसी इसी तरीके से अब जैसे कि मैंने टीचर लिया राहुल, तो उनका क्या है कि वो सिर्फ हिंदी पढ़ा सकते हैं। अब मैंने सुमित ले लिया, अगर वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते तो वो इंग्लिश ही पढ़ा सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको स्पेशल टीचर भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब उनका एरिया बड़ा है। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से वास्ट है। तो इसी तरीके से हमारा जो पाइथन है ना, वो उसका भी एरिया काफ़ी वाइड है। ठीक है, तो पाइथन सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं है, उसका एरिया काफ़ी वाइड है। जैसे कि पाइथन से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन से हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एप्लीकेशन आप कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर रन करा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप होता है आपका, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको हम लोग AI में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो पाइथन का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है पाइथन इज ए जनरल पर्पस। ठीक है, तो हमारी पाइथन क्या एक तरीके से वर्सेटाइल है, जिसको हम अलग अलग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है कि कुछ लैंग्वेज दो एरियाओं में काम कर सकती है। तो हमारे पाइथन जो है ना, वो उसका जो एरिया काफ़ी वाइड है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पाइथन इज ए जनरल पर्पस। तो आई होप जनरल पर्पस का आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, जिसका एरिया वाइड हो। ठीक है, जो अलग अलग एरिया में काम कर सके। ठीक है, एरिया का मतलब ये नहीं जगह, एरिया का मतलब एक तरीके से आप कह लो सेक्शंस कह सकते हैं हम लोग, कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम कर दिया, एप्लीकेशंस में काम कर दिया, डेटा साइंस में काम करता है, रोबोटिक्स में काम करता है ना। तो अब देखो, वेब बनाना और रोबोटिक्स बनाना दोनों अलग अलग है ना, लेकिन है तो टेक्निकल, तो पाइथन वहाँ पर भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाई लेवल। ठीक है, तो बोला गया पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, तो पाइथन हाई लेवल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बस
अच्छा, यहाँ पर आपको इतना समझना हाई लेवल का मतलब क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए हम जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, या कंप्यूटर के लिए कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, या अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ, ये इनपुट दे रहे हूँ एक तरीके से, तो ये क्या है, कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है, ठीक है। तो कंप्यूटर के नज़र में हमारी जो लैंग्वेज है उसको कहा जाता है हाई लेवल, जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी हमने लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये क्या हाई लेवल है जिसको हम और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता है? आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है। और जो कि क्या समझता है, 0 1 समझता है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अगर पाइथन सॉरी, अगर कंप्यूटर आपका 0 1 समझता है, तो ये कैसे समझेगा ये जो इंग्लिश में हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की नज़र में हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल समझता है, जिसको 0 1 की लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है, समझ आए। तो मतलब हम कैसे कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं कंप्यूटर में, हाई लेवल में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग हाई लेवल में बात करते हैं और सिस्टम आपका लो लेवल समझता है, ठीक है, तो फिर समझ कैसे पाएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज तो अलग है ना, काफ़ी अलग है। तो अब एक यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि मान लो कि एक पर्सन है यहाँ पर जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कम्युनिकेट? तो इन दोनों में से किसी एक को, है ना, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इन दोनों की लैंग्वेज समझता हो, मतलब जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, है ना, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो। तो उससे क्या होगा, ये जो कुछ भी बोलेगा, है ना, जो कुछ भी बोलेगा इंग्लिश वाला, तो इसकी इंग्लिश को ये पर्सन जो है ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करके इसको बता देगा कि भाई इन्होंने क्या आपको दिया है, क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी तरीके से, ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने इंग्लिश बोला, इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, वे समझ गए, हिंदी में इनको दे दिया इन्हीं की लैंग्वेज में, तो इस पर्सन ने इसको किस में दिया, इनकी लैंग्वेज में दे दिया, जिस लैंग्वेज को ये समझते हैं। अब इसी तरीके से अगर ये कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, पर्सन बी अगर कुछ कहना चाहता है तो वो अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे, है ना। तो उसके बाद ये जो मीडिएटर है आपका, मीडिएटर जो, वो क्या करेगा, वो फिर से कन्वर्ट करेगा, किसको, हिंदी को कन्वर्ट करेगा इनकी लैंग्वेज में, है ना। तो ये मीडिएटर है बेसिकली एक तरीके से। तो इसी तरीके से लो लेवल और हाई लेवल दो लैंग्वेज है हमारे पास। तो कंप्यूटर लो लेवल समझता, हाई लेवल नहीं समझता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक मीडिएटर चाहिए होगा, तो यहाँ पर उस मीडिएटर का नाम है इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ये नाम है, ठीक है। तो कहा गया पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। तो पाइथन की जो लैंग्वेज है, हम पाइथन की जो लैंग्वेज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हाई लेवल में लिखते हैं। मतलब जिस तरीके से मैं यहाँ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देखने को, कुछ क्या, पूरा ही पाइथन हम इंग्लिश में ही लिखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सेंटेंस नहीं है बट कुछ सिंटेक्सेस हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश में होगा बेसिकली, जो भी हम लिखेंगे वो इंग्लिश में रहेगा। तो उस इंग्लिश को, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए होगा, मीडिएटर चाहिए होगा। तो जो भी हम पाइथन में कोड लिखेंगे ना, उसको एक कन्वर्ट करने वाला एक पर्सन चाहिए, दैट इज इंटरप्रेटर। पाइथन के केस में इंटरप्रेटर है, ठीक है। उसका जो मीडिएटर का नाम है वो इंटरप्रेटर है। वो क्या करेगा, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल के अंदर, ताकि आपकी मशीन समझ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर अलग होता है बेसिकली। हमारे जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है, दो तरह के मीडिएटर होते हैं अगर कहा जाए तो। एक होता है आपका कंपाइलर, ठीक है, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इनकी दोनों की वर्किंग बताता हूँ, ठीक है। वो आगे जाके मैं और भी थोड़ा डेप्थ में बताऊँगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है दोनों का काम क्या है। देखो इंटरप्रेटर का काम जो होता है ना, वो क्या होता है कि अगर आपने 2 सेंटेंस लिखे या 10 सेंटेंस लिखे, जैसे 1 2 3 4 5 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, समझेगा, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, या प्रोसेस कराएगा,
ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इसने रीड किया, ट्रांसलेट किया और दे दिया, ठीक है, जहाँ भी प्रोसेस होना है। इसी तरीके से अब सेकेंड लाइन रीड किया, प्रोसेस किया, ठीक है। थर्ड लाइन रीड किया, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस कर दिया। इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन करता है। अगर 1000 लाइन लिखे तो 1000 टाइम्स रीड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। जबकि कंपाइलर का काम क्या होता है कि भाई हम एक एक करके रीड नहीं करेंगे, एक एक करेगा कंपाइलर, एक बार में सब रीड करेगा, फिर आपको रिजल्ट दे देगा जो भी इसको रिजल्ट देना होगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, कंपाइलर एक बार में सारा रीड करता है, ठीक है। तो अगर लाइन बाय लाइन रीड करता है ना ये, अगर मैंने मान के चलो पाइथन कोड में कुछ भी गलती की होगी ना, तो अगर पहली लाइन पे मैंने कुछ गलती कर दी है तो वो पहली लाइन पे ही मुझे एरर दे देगा, वो आगे की लाइन रीड नहीं करेगा। कब तक रीड नहीं करेगा? जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर देते हो, ठीक है। इसी तरीके से वो रीड करता है। कंपाइलर क्या करता है कि एक बार में रीड करेगा और सारी गलतियाँ एक बार में आपको दिखा देगा, ये सारी गलतियाँ, ठीक है। तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, और भी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें इंटरप्रेटर, किसी में कंपाइलर होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये ध्यान रखना, पाइथन के अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। और ये जो इंटरप्रेटर है कंप्लीटली ऐसे वर्क नहीं करता है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। इस जगह पर मैंने बताया आपको जनरल वर्क ऑफ इंटरप्रेटर, बट पाइथन में ये इस तरीके से काम नहीं करता है, इसका थोड़ा सा वर्किंग चेंज है, ठीक है। वो मैं आपको कभी और या आगे के लेक्चर में बताऊँ। बस अभी आपको इतना समझना है, इंटरप्रेटर मतलब 1 बाय 1 लाइन रीड करना एंड प्रोसेस कर देना उसको, या रिजल्ट देना आपका, ठीक है। एक लाइन रीड किया रिजल्ट दिया, एक लाइन रीड किया रिजल्ट दिया, ऐसा, ठीक है। इंटरप्रेटर मतलब मीडिएटर विच कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक, ठीक है। अब यहाँ पर डायनेमिक का मतलब क्या है कि हाँ, इसको एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए कि एक स्टूडेंट है, और जिस स्टूडेंट के आपको मार्क्स अपने रजिस्टर्ड में या फिर आपके सिस्टम पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो मार्कशीट के लिए मैंने क्या बोला कि मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसके मार्क्स कितने हैं वो मुझे स्टोर करने हैं, ओके। तो मार्क्स नेम जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर राहुल, एक ले लिया मैंने सुमित, और एक ले लेते हैं हम लोग अमित, ठीक है। मार्क्स मैंने 75, 72 और 62 ले लिए, ठीक है। तो अब ये जो नेम है ना, ठीक है, देखो कंप्यूटर के अंदर आप जो भी चीज़ डालते हो ना उसको सिस्टमेटिक चाहिए, ठीक है। नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या सिस्टम बनाएगा या हम बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको आपको बताना पड़ता है कि जो भी आप डेटा ले रहे हैं ना, जो भी डेटा इनपुट करा रहे हैं, वो डेटा का टाइप क्या है। टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं नेम ले रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो नेम है ना वो किस तरह का डेटा है। किस तरह का मतलब कि ये डेटा कैरेक्टर वाला है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेटिक है, या फिर न्यूमेरिक है, ठीक है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक है या न्यूमेरिक है। अल्फ़ाबेटिक में कैरेक्टर को बोल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये कैरेक्टर या न्यूमेरिक, ठीक है। इसको आप अल्फ़ाबेटिक को आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो कैरेक्टर का मतलब हो गया जहाँ पर एक ही वर्ड हो, मतलब वर्ड नहीं, एक ही कैरेक्टर हो, जैसे ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी या ई, एक ही कैरेक्टर, ठीक है। और न्यूमेरिक का मतलब नंबर। तो जब भी आप सिस्टम में डेटा एंटर करोगे ना, ठीक है, या किसी लैंग्वेज के थ्रू आप लेना चाहते हो कि भाई मुझे कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, उस लैंग्वेज में आपने ऐसा कोड लिखा है कि मुझे एक डेटा रखना है, तो उस लैंग्वेज में आपको ये बताना पड़ेगा जो आप डेटा रखना चाहते हैं ना वो किस तरह का डेटा यूज़र डालेगा, है ना, किस तरह का यूज़र आपको डेटा देगा। क्या वो न्यूमेरिक में देगा, क्या वो आपको डेटा कैरेक्टर में देने वाला है ना, या फिर आपको डेटा फ्लोट में मिलने वाला है। फ्लोट का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी वैल्यू ले ली हमने जिसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। इसको कुछ और भी बोलते हैं, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पॉइंट्स को एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देखते हैं अभी टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको फ्लोट बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो हमको लैंग्वेज में पहले डिसाइड करना होता है कि जो डेटा आने वाला है वो किस तरह का डेटा आएगा, न्यूमेरिक डेटा आएगा या फिर स्ट्रिंग का डेटा आएगा, मतलब अल्फ़ाबेट वाला डेटा आएगा, या फिर फ्लोट का डेटा आएगा। वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है,
ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें बताना नहीं पड़ता किस तरह का डेटा आएगा। अब जैसे कि एक जावा लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे सी है या C++ है, अगर इसमें आपने नेम लेना है या आपने इसमें कुछ नंबर रखना है तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपको कोई नंबर रखना है तो बोलना पड़ेगा कि इस हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो किस तरह का डेटा आएगा, वो इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिक आएगा, न्यूमेरिक का मतलब इंटीजर हो गया यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिक को आप इंट बोलते हैं टेक्निकल वे में। ठीक है, इंट या फिर इंटीजर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे डेटा इंट में चाहिए। सी में भी बताना पड़ता है डेटा चाहिए इंट में, C++ में बताना पड़ता है इंट में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए या फ्लोट में चाहिए, बताना पड़ता है। ठीक है, उसका डेटा का, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, है ना, डेटा किस टाइप का है, ठीक है, आने वाला है। अब जैसे PHP में आपको ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, PHP समझदार है। ठीक है, PHP समझ जाएगा कि भाई आपने जो डेटा दिया है हम गेट कर ले रहे हैं, हम खुद समझ जाएंगे अपने अकॉर्डिंग कि कैसा डेटा आप लोग हमको दे रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से पाइथन भी वर्क करता है। पाइथन भी डायनेमिक टाइप है। डायनेमिक टाइप का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं, जैसे कि आपने डेटा दिया राहुल, ठीक है, वो समझ गया कि आपने जो डेटा दिया वो स्ट्रिंग दिया, या आपने डेटा दिया 75, वो समझ जाए कि वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा, समझदार है भाई इतना ये कि आपने जो डेटा दिया वो इंटीजर दिया है। अगर आपने 75.60 दे दिया तब भी गेट कर लेगा, या इस बार आपने डेटा फ्लोट में दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है डायनेमिक टाइप। तो इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करता है खुद से। ठीक है ना, बढ़िया चीज़। ठीक है, और अब उसके बाद क्या बोलता है, सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, पाइथन इज नॉट इंटेंडेड टू वर्क इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो बोला ना, ये एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बनाया गया है कि भाई इसका यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही, पर्टिकुलर एरिया में होगा, नहीं। इसका जो वर्क है ना वो अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेब के लिए, ऐप के लिए, डेस्कटॉप ऐप के लिए, AI में, रोबोटिक्स में, ठीक है, डेटा साइंस में, डेटा एनालिस्ट में, कई जगह पर। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपर्पज़। इसका पर्पस ही देखो अलग अलग है, क्योंकि एरिया अलग अलग है ना, तो पर्पस भी अलग अलग हो गया। अब जैसे वेबसाइट बनानी है तो मेरा पर्पस क्या है, वेबसाइट बनाने का। ऐप है तो ऐप का एरिया अलग है, उसका पर्पस ऐप बनाने का है। ठीक है, तो पाइथन जो है मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन के जो 4 मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि जनरल पर्पस है, हाई लेवल है। ठीक है, तो हाई लेवल तो मल्टीपल लैंग्वेज होती है ना। हाई लेवल मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मैक्सिमम, ठीक है, हम उसको हाई लेवल में ही लिखते हैं। ठीक है, डायनेमिक हर कोई नहीं होती है। ठीक है, और सभी के लिए इंटरप्रेटर, कोई किसी के लिए इंटरप्रेटर होता है तो किसी के लिए कंपाइलर होता है। ठीक है, तो इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री इसकी। तो हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ कि अच्छा, इसको किसने बनाया गया है वो देखने वाले हैं हम लोग इसमें। जैसे कि लिखा हुआ है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय गुडो वैन रसम डूरिंग, सॉरी ये मैंने इसको काट दिया, ड्यूरिंग 1985 to 1990। ठीक है, 1990 एट CWI। ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी कंपनी का, जिन्होंने जिस कंपनी में इन्होंने काम किया था। कंपनी का नाम क्या है, सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका इन नीदरलैंड। सो ये जो कंपनी थी CWI, वो थी आपकी नीदरलैंड के अंदर। और इनका गुडो वैन रसम का जो जन्म हुआ था वो जनवरी 31, 1956 में हुआ था। ठीक है, ओके। अब ये जो पाइथन लैंग्वेज बनाई गई थी, ये पाइथन लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है मल्टीपल लैंग्वेज का। ठीक है, देखो क्या होता है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। डेवलप मतलब अपग्रेड किया जाता है। जैसे कि आप लोग पहले देखते थे कि हमारे पास जो मोबाइल होते थे वो वायर्ड वाले होते थे। ठीक है, फिर वायरलेस आ गए, फिर टच वाले, तो इसी तरीके से अपग्रेड हुआ है। तो पाइथन भी एक तरीके से किसी और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, और इसके इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, पाइथन इज ड्राइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस, कि पाइथन को बहुत सारी लैंग्वेज से मिलाकर लेकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि जिसमें इंक्लूड है ABC मॉड्यूला, इन दोनों का ज़्यादा रोल है इसके अंदर। ठीक है, ABC मॉड्यूला 3, C है, C++ है, एल्गोल 68 है, स्मोकटॉक, यूनिक्स, शेल स्क्रिप्ट, अदर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कई सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है ये आपकी पाइथन। ठीक है, तो ओके, अब बात करते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, भाई इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गुडो वैन रोसम थे, ये एक
कॉमेडी शो ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। उस कॉमेडी शो का नाम था ब्रिटिश कॉमेडी सर्कस, ठीक है। और उस सॉरी, ये तो उनका चैनल का नाम था, है ना। और इनका जो कॉमेडी शो का नाम था वो था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस वर्ड को इन्होंने कैच किया और इन्होंने इनकी जो लैंग्वेज थी उनका नाम रख दिया ये, ठीक है। तो कहीं से उठा के कहीं से क्या, इन्होंने इनका फेवरेट ही एक तरीके से जो शो था उसका एक वर्ड उठाया और उन्होंने रख दिया, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ पाइथन के, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न इसलिए इसको बोला गया क्योंकि इसको लिखने में और इसको समझने में काफ़ी आसानी रहती है सभी को, ठीक। कोई भी इसको इसको लिख सकता है और इजी से समझ सकता है, ठीक। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पाइथन हैज़ फ्यू कीवर्ड्स, सिंपल स्ट्रक्चर्स। सिंपल स्ट्रक्चर है, लिखना इजी है। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब इसका जो कोड लिखना है काफ़ी ऐसा है नहीं कोई हैवी कोड लिखना है, जितना लिखोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो इसमें कम भी लिखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा देता है और ज़्यादा देता है, ठीक है। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मैंने लिखा हेलो है वो पूरा सेंटेंस बना के देगा, नहीं, आप जो लिखोगे वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सिंटेक्स होता है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर होता है, ठीक है। एंड क्लियर डिफाइंड सिंटेक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। दिस अलाउ द स्टूडेंट टू पिक अप द लैंग्वेज क्विकली, ठीक है। इस लैंग्वेज को स्टूडेंट्स ईजिली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको लिखना और पढ़ना काफ़ी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। तो पाइथन का जो लैंग्वेज है आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब है आप इसको कहीं से भी कहीं से भी नहीं, मतलब इंटरनेट से सर्च करके इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फ्री है एक ओपन सोर्स है। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उससे पहले मैं रीड कर लेता हूँ क्या है। ये पाइथन इज़ अ फ्री फॉर एवरीवन, नो नीड टू पे, ठीक है। पाइथन सभी के लिए फ्री है, कोई पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ करके चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर लो या कमर्शियल वर्क के लिए, ठीक है। खुद के कुछ एप्लीकेशंस बना लो, कुछ वेब्स बना लो, कुछ रोबोटिक्स का काम करना वो कर सकते हो, ठीक। कमर्शियल में किसी कंपनी के लिए काम करना, मतलब कंपनी में काम करते हो कमर्शियल हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर फ्री एंड ओपन सोर्स का हम थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। देखो, जो फ्री होती है वो ओपन सोर्स होती है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो फ्री का मतलब जैसे कि फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो ना, तो फेसबुक आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा तो कोई पेमेंट थोड़ी किया आपने, या लॉगिन किया तो कोई पेमेंट नहीं किया आपने, है ना। तो एक तरीके से क्या फ्री है, ठीक है, फ्री है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसका कोड भी आपको मिल जाता, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि कि आप ऐसा समझो कि अगर जो कोको कोला की जो कंपनी है ना, अगर वो आपको फॉर्मूला दे दे, ठीक है। मैंने सुना है कि वो फॉर्मूला आप किसी को देती नहीं है ना, क्योंकि कोई और भी बना लेगा अपना ब्रांड। तो बेसिकली क्या है, अब आप ऐसा समझो कि मान लो कोको कोला अपना जो कोल्ड ड्रिंक है वो फ्री बांटने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो फ्री बांट रही है क्या, अपनी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं दे रही है ना। फॉर्मूला मतलब किस किस चीज़ों से मिलाकर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसका सोर्स है कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसको देख लिया जाए, है ना। उसको पता लग जाए कि इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ें डालती हैं, तो एक तरीके से सोर्स है, ठीक है। फ्री बांटना अलग चीज़ है, उसको सोर्स देना अलग चीज़ है। इसी तरीके से फेसबुक फ्री है, फ्री डाउनलोड कर लो, फ्री यूज़ कर लो, लेकिन उसका क्या कोड किया गया है वो कोड आपको नहीं मिलता है। आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो, फेसबुक डाउनलोड करो, लॉगिन करो, यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या कोड किया गया है, डेवलपर्स ने क्या कैसा कोड लिखा है वो नहीं देते। क्यों? अगर वो अपना कोड दे देंगे तो आप दूसरा फेसबुक बना के बैठ जाओगे, है ना। बेचारा का सर्विस डाउन हो जाएगी, मतलब जो भी इन्होंने इतनी मेहनत की है, दूसरा फेसबुक आ गया, ठीक है। फेसबुक 2 फेसबुक 3 जो भी आप बना लोगे। तो इसलिए कंपनी क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशंस को आप फ्री में यूज़ करवाती हैं। सारी कंपनियां नहीं, जिसको सारी कंपनियां तो नहीं करवाती बेसिकली, ठीक है। जैसे फेसबुक है, इंस्टा है ना, ये तो एक ही कंपनी के। जैसे व्हाट्सअप है आपका, ठीक है, फ्रीली यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका कोड नहीं दिया जाता आपको। कोड दे दिया जाएगा तो आप मॉडिफिकेशन कर लोगे, उसके अंदर अपना नाम लिख दो कि भाई फेसबुक की जगह जो भी आपका नाम होगा ये आपके नाम से फिर चलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप डिप्लॉय कर दोगे,
कि भाई अब ये हमने नया फेसबुक बना लिया, दूसरे मार्क जुकरबर्ग बन गए आप, है ना। तो इसलिए कंपनियां नहीं देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस चलाना है। तो पाइथन में क्या है, पाइथन आपको फ्री यूज़ कर सकते हो और साथ के साथ उसका कोड भी आपको मिलता है, आप उसको मॉडिफाई करो, आप अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से जो मर्जी करना है वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स भी, जिसका कोड भी आपको मिल जाए वो ओपन सोर्स है, फ्री मतलब, तो बताइए, फ्री डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो फ्री और ओपन सोर्स अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो चीज़ फ्री है ज़रूरी नहीं है वो ओपन सोर्स होगी, है ना। जो ओपन सोर्स है वो तो वो ज़रूरी है कि वो फ्री भी है, क्योंकि उसका सोर्स ही मिल गया तो फ्री है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट है इजी टू रीड, ठीक है, इसको रीड करना ईजी है, क्यों, क्योंकि लिखना भी ईजी है, इसी तरीके से सकते हैं। अच्छा, मैं इसका एक लाइन लिख के दिखाता हूँ कि एक सबसे सिंपल कोड है, इसमें लिखा जाता है प्रिंट, PRINT, और ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड में जो भी आपको लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, इस तरीके से ये कोड है इसका। एक लाइन का कोड मैंने आपको बता दिया, कितना ईजी है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है इसको। लेकिन किसी और लैंग्वेज में लिखोगे, जैसे पाइथन में नहीं, सॉरी, जैसे सी में लिखना है, तो सी में लिखने के लिए आपको और भी कोड लिखना पड़ेगा, चार चार पाँच लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इतना इसका रिजल्ट मिलेगा। जावा में और भी लिखना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। तो इजी टू रीड है, इजी टू राइट है, सिंटेक्स इजी है, देखो कितना इजी सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, मैंने आपको पहले बता चुके हैं, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन इसको रीड करता है, ठीक है, विच मेक्स डिबगिंग ईजियर। लिखा हुआ पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज विच एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन, जो एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है आपके कोड को, ठीक है। अगर मैंने एक प्रिंट लिखा, अगर मैं इसके नीचे एक प्रिंट और लिखूँ, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वन बाय वन ये आपको रीड करेगा, ठीक है, और आपको एग्जीक्यूट कराएगा आपकी लाइंस को, ठीक है। अगर कहीं पर एक भी एरर आता है, जैसे फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन में एरर आया, तो वो थर्ड लाइन को जाके रीड नहीं करेगा, बोलेगा पहले सेकंड लाइन को सुधारो तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन, अब लिखना इजी है, पढ़ना इजी है, तो सब कुछ मेंटेन भी आप इजीली कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई जो आपका रेलगाड़ी या मेट्रो का प्लेटफॉर्म होता है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है प्लेटफॉर्म का मतलब है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, किसी भी हार्डवेयर को जो रन कराने में हेल्प करता है ना, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हो आप, जब भी आपका नया सिस्टम परचेज करते हो तो विंडो डालते हो, है ना। विंडो करप्ट हो जाती है तब भी विंडो डालते हैं, है ना। मोबाइल के अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड क्या है, एक तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुना हुआ किटकैट भी है, जेली बीन है, ठीक है, जेली करके कुछ है, बीन है, पता नहीं क्या है, लेकिन एंड्रॉयड है, किटकैट है। और सिस्टम की बात करें, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो आप लोग डालते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका विंडो है, ठीक है, मैक है, लिनक्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म है, जो ये करते हैं आपके हार्डवेयर को रन कराने में हेल्प करते हैं काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कोड अगर आपने एक बार लिख दिया तो वो सभी पर चलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आपके एप्पल के मोबाइल के लिए नहीं मिलते हैं, जबकि एंड्रॉयड के लिए होते हैं। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप एंड्रॉयड में इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो सिर्फ एप्पल के लिए ही बनाए गए होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाती हैं, है ना। कुछ ऐसी होती है जो सबके लिए बनाती हैं। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो अगर आपने इसको एक बार कोड लिख दिया, ठीक है, तो वो सभी प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर एप्पल के लिए आपको कोई एप्लीकेशन बनाया तो उसको एंड्रॉयड में नहीं डाल सकते। अगर एंड्रॉयड में डालना है तो कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हो सकता है आपको किसी दूसरी लैंग्वेज पे बनाना पड़ जाए, है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है आपका पाइथन। क्या लिखा, पाइथन कोड कैन बी रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंजेस के सभी प्लेटफॉर्म पर सबको चला के देगा, मतलब इसके एप्लीकेशन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायनेमिक टाइप, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप का डेटा है। लिखा हुआ है नो नीड टू डिक्लेयर पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली एंड देयर टाइप्स कैन बी चेंज ऑटोमेटिकली। तो पाइथन बतानी नहीं पड़ता किस तरह का डेटा आपको लेना है, किस तरह का डेटा इनपुट लेना है, ठीक है, वो खुद ही समझ जाता है, ठीक है, खुद सपोर्ट करता है, ऑटोमेटिकली चेंज करता है। नेक्स्ट है GUI सपोर्ट। GUI सपोर्ट मतलब
तो यहाँ पर ये है कि अभी देखो मैंने माउस इसको रन किया, मैं इसको पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये GUI तो है, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपको ग्राफिकल चीज़ें दिख रही है। मैं किसी बटन किसी भी चीज़ पर क्लिक करूँगा या यहाँ पर मैं इसको देखो राउंड कर रहा हूँ तो ग्राफिकल है, ठीक है। इसको आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो, क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पाइथन GUI को सपोर्ट करता है, मतलब GUI के एप्लीकेशंस हम इस पर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखा पाइथन सपोर्ट्स वेरियस GUI फ्रेमवर्क। तो GUI से रिलेटेड कई सारे फ्रेमवर्क हैं, फ्रेमवर्क क्या है वो हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। लाइक टिंकर है, PyQt है एंड WX पाइथन है, कई सारी चीज़ें हैं, टिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़, ठीक है। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर क्या बोला है कि पाइथन जो लैंग्वेज है ना वो मल्टीपल लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप चाहते हो पाइथन को C के साथ यूज़ करना कर सकते हो, आप चाहते हो C++ के साथ यूज़ करना कर सकते हैं, जावा के साथ कम्युनिकेट करना कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन सबसे ज़्यादा फेमिलियर है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी के पहले मतलब समझ लो यहाँ पर क्या है कि पाइथन के पास ना कई सारी लाइब्रेरी हैं। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि आप एक रियल लाइब्रेरी लेके चलो आप, ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर कई सारी बुक्स हैं और आप अपने आप को पाइथन समझ लो, ठीक है। आप एक टेबल पर बैठे हैं रीड करने के लिए, तो आप जो हो ना, आपके पास भी तो कुछ नॉलेज है ना, कुछ चीज़ें जानते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस भी जानते हैं, है ना। लेकिन कोई आपसे कुछ ज़्यादा ही डीप में पूछे या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जिसको आप जानते ही नहीं है, जैसे चाइनीज़ आप नहीं जानते, ठीक है, तमिल आप बोलना लिखना ही नहीं जानते, तो क्या किया जाएगा, है ना। तो आप सीखोगे, ठीक है, या किसी बुक की हेल्प लोगे, तो क्या करोगे आप। अगर मैंने साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आता, थोड़ा वो साइंस आपको आता नहीं आता है, तो क्या करोगे, बुक उठाओगे, तो बुक लोगे, है ना, इंपोर्ट करोगे अपने पास और उसके बाद उसको रीड करोगे, है ना, उसको पढ़ोगे, उसका यूज़ करोगे, है ना। कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए आपको तो वो बुक निकालोगे। सारी नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये पता है ना कि अगर मुझे ऐसा काम करना है तो मुझे कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, मतलब बुक चाहिए, ठीक है। तो उस बुक को आप लाइब्रेरी कह लो एक तरीके से, ठीक है। बुक को क्या कह लो आप लोग, लाइब्रेरी कह सकते हो आप कि मुझे इस लाइब्रेरी का यूज़ करना है इसको, इस काम को करने के लिए। तो इसी तरीके से देखो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, रियल लाइब्रेरी की बात करूँ, बहुत सारी बुक्स होती हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स होती हैं। ऐसी पाइथन के अंदर भी हज़ारों लाखों लाइब्रेरीज लिखी गई हैं, ठीक है। जो भी आपको काम करना है उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करो और यूज़ कर लो। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आपको अगर इतनी सारी नॉलेज चाहिए तो सारी बुक्स को लेके तो नहीं घूम सकते ना आप, ठीक है, बटन हो जाएगा। तो जो चाहिए सिर्फ उसको इंपोर्ट करो और उसको यूज़ करो। तो लिखा पाइथन्स बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज़ वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल विद यूनिक्स विंडो एंड मैकिंटोश। तो बेसिकली क्या है कि पाइथन की लाइब्रेरीज़ को ऐसा बनाया गया है, जैसे पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसी उसकी लाइब्रेरी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको आप रन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेसेस। अच्छा, डेटाबेसेस क्या है भाई, पहले डेटाबेस समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस पाइथन में क्या काम है इसका। तो डेटाबेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, किसी भी तरह का आप कोई भी डेटा अगर स्टोर करते हो वो डेटाबेस है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका टीचर का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, सब बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है, उसमें बच्चों के नाम लिखे होते हैं। तो अटेंडेंस रजिस्टर में किस चीज़ का डेटा है, आप लोगों का डेटा है, ठीक है, नेम से बच्चों के, तो वो भी एक तरीके का डेटाबेस है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड कंपनी रखती है, ठीक है, तो वो किसी एक्सेल सीट में रखती है या क्या है, चाहे वो किसी रजिस्टर में रखें, तो वो एक तरीके से क्या, वो भी एक डेटाबेस है। तो इसी तरीके से जो भी आप डेटा एप्लीकेशन पे मान के चलो, आप कहीं भी लॉगिन कर रहे हो, कहीं भी लॉगिन या रजिस्टर करते हो, तो वो डेटा तो कहीं तो स्टोर होगा ना। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज़ की, वो डेटा तो कहीं जाकर स्टोर होगा ना। तो जहाँ पर भी वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो उसका डेटाबेस है,
ठीक है। अब जैसे कि एक वेबसाइट ले लो, आप अमेजन ले लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट ले लो, तो वो जब भी आप रजिस्टर करोगे या कोई चीज़ परचेज करते हो तो वो डेटा क्या होता है, आपका डेटा है। तो वो डेटा कहाँ जाएगा, हवा में तो लटकेगा नहीं ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो रहा है। ठीक, किसी किसी ना किसी जगह पर तो जाके स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हम लोग डेटाबेस। तो पाइथन क्या करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लेता है। ठीक है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, कि अपनी लैंग्वेज अपने थ्रू डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाता है, डेटा फैच करके लाता है। ठीक है, डेटा को आप रीड कर सकते हो, उसके डेटा को डिलीट कर सकते हो डेटाबेस के डेटा को। ठीक है, तो कम्युनिकेट करता है वो आपका। तो ये समझ लो एक तरीके से ये मेरा का डेटाबेस है और ये मेरा पाइथन है। ठीक है, तो इस पाइथन से पाइथन क्या करेगा, मुझे डेटा रीड करना है, इससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, डिलीट करना है, कम्युनिकेट करेगा। क्या लिखा, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस। तो इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, मल्टीपल डेटाबेस के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का, या फिर मैं आपकी कमेंट में ही आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो हमें डाउनलोड करना था पाइथन को और इंस्टॉल करके चेक करना था, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे।